हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टीज़ है उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो गाइज़, ये जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, जो भी लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, इस फुल मून डे पर उन्होंने अगेन कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए हैं, ये एनर्जी बता रही है। और ये रिचुअल्स इसलिए किए गए हैं गाइज़ क्योंकि थर्ड पार्टी हार मानने के लिए रेडी नहीं है, राज़ी नहीं है। आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल भी मतलब ये चीज़ उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है कि कैसे ये हो सकता है, बिकॉज़ पास्ट में भी उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं और अगेन वही एनर्जीज निकल कर आई है। तो गाइज, इसने देखो जो कुछ भी किया है ना, जो भी पॉलिटिक्स ये खेल रही है, ट्रिकर की एनर्जीज है। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करके बताई जा रही है, अगेन कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और रात में छुपकर इसने कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए हैं। छुपकर ये गई थी गाइज किसी फीमेल की एनर्जी से। कोई फीमेल है जो छुपकर किसी के पास जाती है कंसल्टेशन के लिए, या फिर किसी तांत्रिक के पास जाती है, आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में जानकारी निकालती है। और यहाँ पर कोई सिद्ध पुरुष है जिन्होंने बताया है कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, अट्रैक्शन है उनका आपके लिए, ये किसी ने बताया उसको। और ये बहुत ज़्यादा बौखला गई। कोई मेल भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बिकॉज़ उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ निकल कर आएगा या ऐसा कुछ उन्हें सुनाई देगा। इससे पहले भी उसने जो भी रिचुअल्स किए थे ना, उसे शायद ये लग रहा था कि उसमें वो सफल हो जाएगी या सफल हो जाएगा और उसके मन मुताबिक प्रेडिक्शन उसे सुनाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उल्टा चीज़ें पड़ गई। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस फुल मून में भी उसने कुछ ना कुछ कारनामे ज़रूर से ज़रूर किए हैं, बिकॉज फुल मून की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस। यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जीज़ है। फुल मून पर कुछ ना कुछ क्रिएट किया गया है। लेकिन एक बात आपको बताओ कि इसने ये जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही जल्द, मतलब हो सकता है इंस्टेंटली बैकफायर हो गया है, ये बीमार पड़ गई है, या फिर ये बहुत जल्द इस पर बैकफायर होने वाला है और ये बीमार पड़ने वाली है या बीमार पड़ने वाला है। कोई ऐसी बीमारी होगी ना जो रिकवरी नहीं, मतलब उसका रिकवर नहीं हो पाएगी। वो बहुत प्रयास करेगी लेकिन रिकवर नहीं हो पाएगी। और ये जो कुछ भी हुआ है ना गाइस, ये जो आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ कौन है आपको अच्छे से पता है। कुछ व्यूअर्स के केसेस में अगर ये किसी पार्टी में मिले थे, तो पार्टी में जैसे कि ड्रिंक्स में मिलाकर पिलाया गया है आपके पार्टनर को, ये वाली एनर्जीज़ है। या फिर घर परिवार के लोग हैं तो घर परिवार में ही खाने में या फिर पानी में खिलाया या पिलाया गया है। अगेन इसने कुछ ना कुछ गलत रिचुअल ज़रूर से ज़रूर किया है गाइस। एनर्जी बहुत ही वियर्ड चैनल हो रही है, लेकिन पब्लिकली कुछ चीज़ें बताना सही नहीं होता है, तो मैं वो चैनलिंग नहीं करूँगी। तो बहुत वियर्ड तरीके का कुछ रिचुअल इसने किया है, बहुत ही ख़राब कोई रिचुअल किया है। और ये बस उसके पीछे एक ही कारण है, आपको और आपके पार्टनर को अलग करना। वो नहीं देख सकती है आप दोनों को एक होते हुए। लेकिन अगर आप दोनों डेस्टाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस थर्ड पार्टी का हर एक षड्यंत्र उसी पर इंस्टेंटली बैकफायर होने वाला है। देखो, जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, आपके पार्टनर को टेस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि तुम कब सुधरती हो। लास्ट चांस दिया जाता है। तो यूनिवर्स इसे भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या करोगी तुम, हार मान जाओगी
या फिर हार मतलब सुधर जाओ, ये यूनिवर्स उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन नहीं सुधर पा रही है या नहीं सुधर पा रहा है जो कोई भी है यहाँ पर। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होना मतलब 1001% डिवाइन इंटरवेंशन होगा। लास्ट चांस दिया था थर्ड पार्टीज़ को भी कि इस बार वो क्या करेगी, गिव अप कर देगी, मतलब नेगेटिव जो चीज़ें कर रही है उस पर यूनिवर्स को सरेंडर कर देगी, सुधरने की कोशिश करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब होगा कंप्लीशन, अब होगी एंडिंग। और वो किस तरीके से एंड करना है, थर्ड पार्टीज़ को किस तरीके से आपके जर्नी से हटाना है, वो होगा डिवाइन का प्लान। तो डिवाइन प्लान पर और डिवाइन टाइमिंग पर आपको विश्वास करना है। बिकॉज देखो, एनर्जी अपडेट्स आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, अवेयरनेस के लिए होते हैं, आपको क्लैरिटी के लिए होते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजंस होते हैं ना, वो भगवान का ही होता है। भगवान चांस हर एक इंसान को देते हैं और जिसने जो कर्मा क्रिएट किया है, अच्छा बुरा, उसी हिसाब से फाइनल आउटपुट आता है। तो यहाँ पर वही एनर्जीज़ है। आपके बारे में एक अच्छी बात यह है गाइस कि आपको आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इस वजह से आपके इस कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके जो पूर्वज है या फिर आपके पार्टनर के पूर्वज है, वो आप दोनों को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपको ना बस अपने आप पर विश्वास करना है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। और आपकी लाइफ में मुझे रिन्यूअल की एनर्जीज दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है यहाँ पर। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूँ, अगर सच में आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये ख़त्म होगी। अगर आप ही खुद ही कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी हो और आप अगर किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे हो, तो हो सकता है आपको ट्रिगर मिले और आपका ये टॉक्सिक कनेक्शन, ये कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो जाए। सडनली डिवोर्स हो सकते हैं, सडनली ब्रेकअप हो सकते हैं, सडनली आपके पार्टनर की शादी हो सकती है, या फिर उल्टा आपको ही ट्रिगर मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि एनर्जी अपडेट्स तो कलेक्टिव में कुछ और थे, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ और ही घटित हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि आप खुद किसी इल्यूजन में हो, आप खुद किसी भ्रम में हो। तो आपको भी आपके भ्रम को तोड़ना होगा। मतलब ये अगर आप नहीं निकल पा रहे थे, आप चेजिंग की एनर्जीज़ में थे, आप बार बार गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे या किसी और ही इंसान को आप थर्ड पार्टी समझ रहे थे, राइट। तो ऐसे केस में चीज़ें अलग तरीके से आपको आपकी लाइफ में दिखाई जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिलीज़ होने वाली हैं। जो भी आपके लिए सही नहीं है वो लोग आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ से जो लोग सही नहीं है वो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का कार्मिक जॉब है, कार्मिक बिजनेस भी होता है गाइस, जहाँ पर आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते हो लेकिन आप बस करते रहते हो। तो ऐसे जॉब्स भी मतलब सडनली कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और जो आपके लिए सही है वही प्रोफेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत बार अगर रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, तो वही पर्टिकुलर इंसान आपको बार बार ट्रिगर करता है जब तक आप खुद से मूव ऑन ना कर लो। और एग्जैक्टली आपके जॉब बिजनेस के लिए भी एनर्जीज है यहाँ पर कि जब तक आपका रियल जो आपके लिए सही है ऐसा काम जब तक आप करना शुरू नहीं कर देते हो ना, तब तक उससे पहले आप जो भी ट्राई करते हो वहाँ पर आपको फेलियर ही आता रहता है और आपको समझ में नहीं आता है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज़ वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। और जिस दिन आपकी एनर्जी से मैच करने वाला जॉब करियर आपको मिल जाता है ना, फिर वहाँ पर आपका सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी सोल फैमिली, आपके लिए आपका जो भी स्टाफ होता है, टीम होती है, जो भी कोवर्कर्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी से मैच होने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। फिर आपको फ़ील होता है कि नहीं, ये जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। रिलेशनशिप में भी वही, कोई किसी के साथ एनर्जी मैच नहीं हो रही है, वो कनेक्शन अगर एंड हो जाएगा तो कोई आपके लिए सही है वही आएगा। तो बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं गाइस, हर एक के लिए एकदम सेम एनर्जी तो नहीं मिल सकती है, इसीलिए डिवाइन अलग अलग मैसेजेस देते हैं। जो भी मैसेज, जो भी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है उसे रख लीजिए, जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए।
अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो बस रीयूनियन होने वाला है, थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है, आपके पार्टनर आने वाले हैं, पूरी रीडिंग में बस उनके माइंड में यही चीज़ जाती है और जो मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें भी बताती हूँ उसे वो अगर इग्नोर कर देते हैं बिकॉज एनर्जी पिक हो जाती है। और बाद में अगर आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं या फिर वो इंसान सही नहीं है तो ऐसे भी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका फोकस बस पॉजिटिव पार्ट पर है, पॉजिटिव पार्ट पर है, अच्छी बात है। लेकिन जो वार्निंग मैसेजेस होते हैं, जो कार्मिक एनर्जीज होती है, उससे भी थोड़ा सा चेक कीजिए कि आखिरकार लाइफ में हो क्या रहा है। पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव क्लेम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव करते करते किसी गलत इंसान को तो चेज़ नहीं कर रहे हो, ये भी सोचना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ के सालों साल बर्बाद हो जाएंगे गाइज़। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं बिकॉज़ यहाँ पर कोई है जो गलत इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक है, जो आपके लिए सही नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एनर्जीज़ है। फिर भी आपको वही चाहिए, फिर भी आपको उसी के पीछे जाना है और उसके पीछे कितनी कार्मिक एनर्जीज़ क्रिएट कर ली है आपने गाइज़। बाद में अगर आपका खुद का स्पाउस, खुद का हस्बैंड, खुद की वाइफ अगर धोखा देना तो उन्हें ब्लेम मत करना बिकॉज आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो कल अगर वो इंसान आपको धोखा देना तो मत बोलना कि आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया या आपके हस्बैंड ने दिया, बिकॉज आपने खुद ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके खुद अपनी लाइफ में नेगेटिव कार्मिक साइकिल, देखो कन्फर्मेशन हॉर्न की आवाज़ क्रिएट कर ली है। तो अगर आप आपके हस्बैंड से या वाइफ से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो और नहीं होगा बिकॉज आपने किसी और को चूज़ किया उस इंसान के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, ना घर का ना घाट का, ऐसा कोई यहाँ पर व्यूअर है, एक नहीं है, 5% एनर्जीज़ है। जिसके पीछे भाग रहे हो, जिससे शादी करनी थी, जिसको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझ रहे थे, वो भी चीट करेगा और हस्बैंड और वाइफ भी आपको बोलेंगी भाई जिसके पीछे भाग रहा है, जिसके पीछे भाग रही हो ना, उसके पीछे जाओ, उसके साथ घर बसाओ, अब मैंने तुम्हें साथ दूंगा। तो फिर ना अपने स्पाउस को दोष देना है, खुद को दोष दो, क्या गलतियाँ की हैं, अपने आप में भी झांकने की कोशिश करो। ये बात उससे ही ट्रिगर होगी जिसने ये कारनामा किया है। 5% एनर्जी से गाइज ये व्यूअर्स भी है यहाँ पर ऐसे। तो देख लीजिए अब किसके साथ क्या मैच हो रहा है। वक्त रहते माफ़ी मांग लीजिए अगर आपने ऐसा कुछ गलत किया है तो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।